नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से फाइनेंस एजुकेशन या वित्तीय शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज हम एक नए विषय पे बात शुरू करते हैं और उस विषय का नाम है सिप या SIP। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि SIP क्या होती है, म्यूचुअल फंड और SIP क्या है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हम SIP शुरू कैसे कर सकते हैं। इसके बाद क्या हम सिप को घटा या बढ़ा सकते हैं, क्या हम सिप को बंद करा सकते हैं और किस प्रकार के निवेशक के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है इसमें। तो इन सब बातों पे हम आगे चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं सिप के बारे में। सिप, जिसका पूरा नाम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब जो इन्वेस्ट हम सिस्टम से करते हैं। सिस्टम से मतलब हर महीने मान लो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो एक लमसम इन्वेस्ट, लमसम का मतलब एक साथ 20, 50, 40 हज़ार जो भी हैं, एक साथ रकम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जिनकी बचत छोटी होती है, मान लो 1000 रुपये या 500 रुपये महीने की ही उसकी बचत होती है, किस प्रकार से उतने नहीं बचा पाता है। तो उस बचत को हम इन्वेस्ट कैसे करें, तो हम उस बचत को सिप के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपको समझ आ गया। और रकम इसमें कितनी कर सकते हैं, 100 रुपये से लेके इसमें 100 के गुणांक में, या कुछ म्यूचुअल फंड हाउस 500 रुपये से भी शुरू करते हैं। इस प्रकार से हर मंथ या फिर हम हर वीकली जो भी उस सिस्टम में दिया होता है उस हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि सिप और म्यूचुअल फंड क्या अलग अलग है? नहीं, सिप एक जरिया है। क्या है? सिप एक जरिया है जिसके माध्यम से हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। मान लो हम 1000 रुपये की सिप करते हैं, SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करते हैं, तो 1000 रुपये महीने की तो 1000 रुपये महीने का हम जिस फंड हाउस को देंगे, वो फंड हाउस जो म्यूचुअल फंड हाउस है वो कहाँ लगाएगा, वो हमारा इक्विटी में, या जिस प्रकार के हम शुरू करते हैं, इक्विटी करते हैं, डेब्ट के करते हैं, किसी प्रकार के जैसे भी सिप शुरू करते हैं, वो इसमें हमारे लिए यूनिट खरीद देगा। तो कम बचत के लिए हम छोटे पैसों में भी सिप को शुरू कर सकते हैं। अब बात आई सिप को शुरू कैसे कर सकते हैं। सिप आप डायरेक्ट जो फंड हाउस है उसकी साइट पर जाके शुरू कर सकते हैं, या बहुत सारे मार्केट में ऐप है, उन ऐप के माध्यम से भी आप सिप शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि उसका जो टाइम होराइजन होता है, कि जैसे मान लो मंथली कटाना चाहते हैं तो मंथली कटाना चाहते हैं तो मंथली कर सकते हैं, या फिर कुछ में वीकली या सब महीने में 2 बार, या क्वार्टरली या मंथली के अलावा भी कोई ऑप्शन हो तो हम उस प्रकार से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ऐप के माध्यम से हम ऑनलाइन इसको शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये सिस्टम है, सिप का जो सिस्टम है, इसको क्या घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मान लो कि हम 1000 रुपये से शुरुआत करते हैं, बाद में हमारी आय में थोड़ी वृद्धि हो जाती है और हम महीने के 1500 रुपये बचा रहे हैं, तो क्या हम उस 1000 को 1500 रुपये कर सकते हैं? तो जी, हम 1500 रुपये कर सकते हैं उसको, और हम 1000 से 1500 में भी जा सकते हैं, और 1000 से हम 500 भी कर सकते हैं। घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और बंद किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसको चाहे आप साइट पे जाके या ऐप के माध्यम से इसको बंद भी किया जा सकता है। अब ये जो सिप है वो कैसे काम करेगी, ये जब आपने जो डेट निर्धारित कर दी उस डेट को ये आपके अकाउंट से 1000 रुपये या जितने भी आपने किए वो उस महीने की उस तारीख को कट जाएगा। अगर मान लो उसकी छुट्टी है तो उससे अगले दिन कट जाएगा। तो इस प्रकार से सिप में आपका पैसा जाएगा। अब बात आती है कि सिप इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं तो वो क्या लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ हम छोटी छोटी बचत को इन्वेस्ट करके एक लंबे समय में कॉर्पस बनाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा कॉर्पस है जो बड़ा हो जाए और हम मंथ टू मंथ लगातार करते रहे, और 10 साल, 12 साल, 15 साल, मतलब लंबे होराइजन में आपको ये अच्छे रिटर्न देती है। बाकी जो सिप के रिटर्न है वो हम ये नहीं कह सकते, जिस प्रकार से हम RD करते हैं उसका एक फिक्स रिटर्न होता है कि आपको इस जो ब्याज दर है इस ब्याज दर पे मिलेगा। यहाँ फिक्स रिटर्न नहीं है, क्योंकि ये बाजार आधारित रिटर्न है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिप किस प्रकार कर सकते हैं, और हम सिप में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। क्या हम सिप को रोक सकते हैं? तो बिल्कुल रोक सकते हैं। हम सिप को तो रोक सकते हैं, लेकिन हमारी बातें आपको कैसी लग रही है, आपके ज्ञान में अगर वृद्धि कर सकते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत रोकें, और ना ही इसको लाइक करना रोकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी और विषय पे जो फाइनेंस से संबंधित हो उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हम आपके लिए उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। तो इस प्रकार आपने सिप के बारे में सारी चीज़ें समझी। अब बात आती है कि ये रिटर्न कितना दे सकते हैं। तो रिटर्न जिस प्रकार के फंड हाउस में किस प्रकार के करते हो, हमारे आप पूरे के वीडियो देखो कि स्मॉल कैप फंड क्या है, लार्ज कैप फंड क्या है, मिड कैप फंड क्या है, विभिन्न प्रकार के फंड के बारे में हमने छोटे छोटे वीडियो बना रखे हैं। आप उसमें किसी में करोगे तो उस हिसाब से आपका रिटर्न आएगा। ये आपकी इच्छा होती है, मतलब आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलकर किस में सिप शुरू करनी है ये उससे आप चर्चा कर सकते हैं। हम किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं। हम अपने वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाते हैं ताकि आप अपने जो फाइनेंस का ज्ञान है उसको एनहांस कर सकें और इसके बारे में कुछ समझ बढ़ा सकें। तो हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट के बारे में बताएं।